Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बहरोड के मांडण कस्बे स्थित सिद्ध सेवा धाम एक ऐसा नाम जहां भक्त खिंचे आते हैं एक आस्था लेकर, एक विश्वास के साथ। यहां आते ही उनका विश्वास और भी बढ़ता है। बिल्कुल जंगल और अरावली पर्वतमालाओं के बीच एक ऐसा धार्मिक स्थान जहां पर सभी देवी देवताओं की विशालकाय प्रतिमा आपको नजर आएंगी, जिनमें खास तौर से हनुमान जी महाराज, शनिदेव महाराज की प्रतिमा आपको आकर्षित करेंगी। इस सेवा धाम पर जब कीर्तन होता है तो उस कीर्तन की बयार चारों तरफ इस तरह बहती है मानो स्वर्ग में बैठे हों। इसी धाम पर रहते हैं महाराज अनिल पुरोहित। बहुत ही कम उम्र की चमक उनके चेहरे पर साफ झलकती है। हम आपको बता दें कि अनिल पुरोहित ने कीर्तन के दौरान ही किसी भक्त के व्यंग कसने पर अपना गुप्तांग काटकर फेंक दिया था, और उसके बाद क्या हुआ हमने आज विस्तार से बात की उनसे। ये खास बातचीत आप भी देखिए। आज हम हैं मांडण के उस सेवा धाम में, उस सिद्ध सेवा धाम में जहाँ पे एक ऐसे संत रहते हैं अनिल पुरोहित, जिन्होंने इस नश्वर दुनिया के अंदर एक ऐसा उदाहरण पेश किया जो एक ऐसा अजूबा था कि कोई संत ऐसा काम नहीं कर सकता। एक उंगली भी उन्होंने अपने जीवन के ऊपर अब तक नहीं उठने दी, और जब उठी तो उन्होंने ऐसा किया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। अनिल जी, जब आपके ऊपर इस तरह की बातें होती थी, आपने ऐसा कदम क्यों उठाया था? ये ऐसा है कि संतों के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ गया था, और हर आदमी संत को पाप की दृष्टि से देखता था, और जितने भी जहाँ भी कोई जाता था तो कह देते थे आसाराम आ गया, राम रहीम आ गया, फलहारी आ गया, दाती महाराज आ गया। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। संतों की श्रेणी को बदनाम कर दिया था, लोगों को धर्म पर से विश्वास उठने लगा था। इसीलिए एक बच्चे ने मेरे को कहा कि भाई आप भी महाराज ऐसे ही हो सकते हैं। मैंने उसको कहा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब परमात्मा की सृष्टि है, सब पांचों आंगली के साथ है। उन्होंने मेरे को उत्तेजना में गर्म कर दिया, और मेरे को आभास हुआ कि परमात्मा ने कहा कि आप ऐसा प्रमाण दीजिए कि जो दुनिया आपको कहे कि हाँ कि वो संत हैं, अच्छे हैं, नेक हैं, और कुछ नहीं। लेकिन महाराज जी, आपने जो कदम उठाया उसमें आपकी जान भी जा सकती थी, बहुत खतरा था। आपने ऐसा कदम क्या सोच के उठाया कि आपको अपनी जान की परवाह नहीं थी? मेरे को जान की परवाह इसलिए नहीं थी क्योंकि धर्म सबसे बड़ी चीज़ है। सनातन में जो शक्ति है उसके लिए मेरे को जान की क्या किसी चीज़ की परवाह नहीं है, क्योंकि जो धर्म की शक्ति है वो बहुत अपार है। लोगों को पता नहीं धर्म की शक्ति क्या है। ये धर्म की शक्ति जो सिद्ध सेवा धाम के अंदर आते हैं, जो प्रवचन सुनते हैं, जागरण में भाग लेते हैं, जो इस भंडारे संकल्प में यज्ञ वगैरह में सम्मिलित होता है, उसी को पता चलता है कि आदमी को धर्म कर्म किस लिए करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। वो हम इस सिद्ध सेवा धाम में जो आते हैं, जो ये भक्त उमड़ रहे हैं, इनको हम ज्ञान और प्रवचन, सच्ची शक्ति और भक्ति से इनका प्रसार करते हैं। ऐसा है कि मैंने जो ये तपस्याएँ की हैं, मैंने 9 तपस्या की, अग्नि के बीच में भी की है, जल के बीच में भी की है, और हवा के अंदर भी की है। इनकी शक्तियों के प्रभाव से, उस परमात्मा के आशीर्वाद से मैं लोगों के दुख दर्द में शामिल हो जाता हूँ और उनका भला हो जाता है। यही सिद्ध सेवा धाम की शक्ति। इस जंगल के अंदर आपने मंगल किया है, चारों तरफ बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं भगवान की, देवी देवताओं की। आगे आपकी क्या योजना है कि इस जगह पे आप और क्या करना चाह रहे हैं? मैं इस जगह पर फिलहाल
नवंबर के अंदर 108 हवन कुंड महायज्ञ करना चाहता हूँ, जिससे इस संसार में जितने भी क्षेत्र के बाहर के लोग हैं सभी का भला हो, जग कल्याण हो और सभी का समाधान। उस मालिक से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। उस मालिक का जब इशारा होता है तभी आदमी का पतन होता है, इससे पहले आदमी का पतन नहीं हो सकता। जो जितनी भी चालबाजियाँ कर ले सब फेल हो जाते हैं, क्योंकि मालिक जो करता है वो अच्छा करता है। महाराज जी कहते हैं कि आप तंत्र साधना करते हैं, क्या वास्तव में आप तंत्र साधना करते हैं कि नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो इन चीज़ों को मानता भी नहीं, क्योंकि मैं एक धूणे पर बैठता हूँ। ये धूणे की तपस्या गुरु गोरखनाथ की तपस्या है, जो अपार है, जिन्होंने मालूम नहीं कितनी सदियों से पूजा करते आ रहे हैं। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास देवी देवताओं की पूजा का कार्य है। हमारे पास कोई भी ऐसी शमशान क्रिया या और कोई क्रिया तंत्र साधना में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम धर्म पे परमात्मा ने जो भजन में शक्ति दी है वो शमशान में भी नहीं है। जो धर्म में शक्ति है वो किसी चीज़ में नहीं। अच्छे विचार हों, अच्छी शक्ति आदमी के अंदर निवास करती है, जब सब चीज़ों का बेड़ा पार है। आप युवा हैं, जवान हैं, अभी आपकी बहुत सी बड़ी उम्र बची है, किस तरह के आप चाहते हैं कि लोग इस क्षेत्र के अंदर किस तरह से काम करें? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ भारतवर्ष के लोगों को कि धर्म कार्य में सबसे आगे बढ़ चढ़ कर रहे और धर्म के प्रति अपनी जान भी लुटा दे तब भी कम है। अपने धर्म को बचाने के लिए हर चीज़ का सामना करने की शक्ति प्रदान करें और उस परमात्मा का उद्देश्य जो धरती पर हमें भेजा है उसका पूर्ण तरीके से सावधान करना चाहिए, क्योंकि हमें जिस मालिक ने हमारी ज़मीन पर भेजा है उसको अपने भजन और उसके कर्तव्य और मोक्ष के लिए भेजा है, ना कि जीव जानवर हैं ये भी परमात्मा का नाम लेते हैं, परंतु जो इंसान जाति है ये परमात्मा से थोड़ी दूर हो गई है। इसको हम जगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं कि ये जागृत हो और इनको मोक्ष की प्राप्ति हो, कि परमात्मा इनको ज्ञान, बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि और धन्य धान्य से इस क्षेत्र को उद्धार करने के लिए ये कर्म किया जा रहा है। महाराज जी, हमने सुना है कि चुनाव के टाइम में नेता आपसे हार जीत का गणित पूछने के लिए आते हैं। हाँ, ये सच है, पर ये मालिक का ही कर्म है, मेरा कुछ नहीं है। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।